नमस्कार दोस्तों, भारतवर्ष योगियों का देश है और यहाँ पर गांव-गांव में योगी रहते हैं। तो हम लोग भी जो गांव में योग सिखाते रहते हैं और योग सिखाने के दौरान कुछ महापुरुष इतने आगे निकल जाते हैं कि स्वयं हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। तिन्हीं प्रेरणा स्रोत में एक है श्री घनश्याम वर्मा जी। श्री घनश्याम वर्मा जी रामपुर गाँव के निवासी हैं और इन्होंने अपना 108 किलो से 78 किलो पर अपने शरीर को ले आए, तो कुल 30 किलो वजन कम किया, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त आश्चर्य है। और आज हम उनके बारे में देखेंगे कि वो अभी देखिए भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, गहरी सांस ले रहे हैं और सांस को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है जो शरीर के मेंटेनेंस के लिए भस्त्रिका प्राणायाम का बहुत ही ज़बरदस्त शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उनके कार्य को विनियमन में, उनके कार्य को रेगुलेट करने में बड़ा अच्छा है। और अब यह कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं। कपालभाति और भस्त्रिका दोनों ही हमारे फेफड़ों की शक्ति को मजबूत बनाते हैं और उनके कार्य प्रणाली में सुधार लाते हैं। शरीर के वजन को भी संतुलित करने का काम करते हैं। संतुलित तात्पर्य अगर कम है आपका वजन तो ज़्यादा करेंगे और अगर ज़्यादा है तो वजन कम करने का ये प्राणायाम खुद ही ऑटोमेटिक शरीर को रेगुलेट करता है। अब देखिए इसके बाद चक्की आसन, कितना ज़बरदस्त श्वास को बाहर निकालते हुए और एक श्वास की प्रणाली के साथ एक बार, तो ये ज़बरदस्त है। तो जो कि बाबा रामदेव भी सिखाते रहते हैं और बाबा रामदेव की प्रणाली में हमारे जनपद के श्री कमलेश वर्मा जी हैं, वो भी योग के ज़बरदस्त प्रचारक हैं और वो भी गांव-गांव में जा कर के सिखाते रहते हैं। तो हमारे इस क्षेत्र में योग के प्रसार में भी उनका भी योगदान है। हम लोग एक टीम है और उस टीम के द्वारा ये सारा काम होता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। हम दोनों लोगों का भी सामंजस्य बहुत अच्छा है अब तक। अब देखिए एक झटके के साथ श्वास को निकालते हुए और यह चक्की आसन कर रहे हैं आप। एक बार क्लॉकवाइज, फिर दूसरी बार अभी एंटी क्लॉकवाइज देखिए करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज से दोनों साइड से करने से क्या होता है, शरीर का संतुलन अच्छा रहता है। और दूसरे जब बहुत तेज़ी के साथ श्वास निकालते हुए करते हैं तो प्राणायाम की क्रिया भी संपन्न होती है और शरीर की ताकत को बढ़ाता है। वजन तो कम करेगा लेकिन शरीर की ताकत को साथ साथ मेंटेन करना भी इस आसन की बहुत बड़ी देन है। तो ये चक्की आसन जो है ये शरीर के कार्यप्रणाली को और अंगों के संचालन को दोनों को ही मजबूत बनाने का काम करता है। और प्राचीन ज़माने हमारे देश गांव की स्त्रियां जो हैं वह चक्की चलाती थी, जिससे उनके शरीर के अंग बहुत मजबूत रहते थे और प्रसव क्रिया भी बिना किसी ऑपरेशन के होती थी। अब देखिए घुटनों के लिए पैरों का संचालन बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसमें श्वास को बाहर निकालते हुए श्वास के साथ करना है। तेज़ी से श्वास को बाहर निकालिए और उसके साथ एक बार पैरों को आगे खींचिए। इससे क्या होता है, ये प्राणायाम और अंग संचालन दोनों एक साथ होते हैं और साथ ही साथ शरीर पर अपने ध्यान क्रिया बढ़ाते रहें। तो ध्यान के द्वारा क्या होता है, हमारा जो मानसिक तनाव है वो दूर होता है। और जानते हैं कि मानसिक तनाव ही शरीर को कमज़ोर बनाने का बहुत बड़ा कारण है, मानसिक तनाव। तो इस क्रिया के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर के रिलैक्स में होता है। हम कार्य अवश्य कर रहे हैं लेकिन जब मेडिटेशन के साथ करते हैं तो शरीर में ऑटोमेटिक रिलैक्सेशन भी होता रहता है। और आप 60 साल के हैं तो 60 साल का उम्र में बहुत सारे लोग निराशावादी हो जाते हैं, लेकिन आपके अंदर आशावाद बहुत ज़बरदस्त है। और अभी 1.5 साल पहले आपने जब योग शुरू किया तो हमने बताया कि आपका वज़न 108 किलो था, लेकिन आज 78 किलो हो गया है। तो कुल 30 किलो वज़न कम करना एक अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक है। और अब आप ज़्यादा पहले से एक्टिव हो गए, शरीर की सारी बीमारियां दूर हो गई हैं, तो एक बहुत वो है। अब देखिए पैरों का गोल गोल घूमना भी हमारे शरीर के अंग संचालन के लिए, घुटनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस क्रिया के द्वारा शरीर में गैस नहीं रहती, जो हमारे अंग अंग में गैस भरी रहती है। कुछ लोग को उदावर्त गैस रहती है, मुंह से भी डकारें आती हैं, तो ये सब सारे इस अंग संचालन क्रियाओं से सारा गैस दूर हो जाता है और पेट की कार्यप्रणाली व्यवस्थित रहती है। घुटनों में दर्द नहीं होता है, जोड़ों पंजों की सक्रियता रहती है, हमारे जॉइंट्स मजबूत होते हैं, मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए अंग संचालन अभ्यासों का बहुत बड़ा महत्व है। और इस अंग संचालन के साथ जो आप एक क्लॉकवाइज घुमाने एक बार सांस लेते हैं तो ये इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त रोल है।
और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे देश के हर योगाभ्यासी श्वास संचालन के साथ ही अपनी सारी क्रियाएं करेंगे। तो श्वास संचालन हमारे शरीर के परमात्मा की एक देन है जो कि हमारे शरीर में हमेशा संपन्न हो रही है। इसको और दूसरे अगर इसको परमात्मा की याद के साथ करें तो बहुत बढ़िया है। अब देखिए अगली एक्सरसाइज क्या है, पैर के पंजों को मोड़ते हुए करना। पैर के पंजों को मोड़ने से भी क्या होता है, पैर के जो पंजे होते हैं वो तो मजबूत बनते ही बनते हैं, साथ ही जब इसको हम श्वास निकालते हुए करते हैं तो प्राणायाम का भी एक चक्र पूरा होता है। और आप जानते हैं कि प्राणायाम और ध्यान आसन, प्राणायाम ध्यान, इन तीनों का जब सम्मिश्रण होता है तो योग की वो ज़बरदस्त ऊर्जा हमारे शरीर में आती है, जिसके लिए योग साधना में विधान है और जो हमारे शरीर के चक्रों का भी जागरण करता है। यह बहुत ही ज़बरदस्त। अब देखिए आगे पेटों को कम करने के लिए, बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए ये जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं इसे ध्यान से देखें। इसमें घुटने और हमारा जो जानु है, माने जो जंघा है, वो दोनों पेट के साथ मिल करके पेट वाले भाग पर दबाव डालते हैं, जिससे बढ़ा हुआ पेट अपने आप अंदर चला जाता है। तो यह क्रिया क्या है, बहुत ही श्वास संचालन के साथ करना है। श्वास निकालते हुए पेट को आगे दबाना है। तो यह पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने की बहुत ही अच्छी क्रिया। आप देखें इस चीज़ को। टाइट पड़ रहा है ना, उसी वजह ये तो मिलता है ना पूरा, हम पेट में मिला रहे थे। और कोई साधक जब इस क्रिया को करता है तो इस प्रक्रिया के दौरान उसके शरीर में ज़बरदस्त गर्मी भी पैदा होती है और माथे से पसीना आपके चूने लगेगा। आप इसको करिए 100 बार। जब इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में यह कोई एक्सरसाइज और इसमें दम है। तो पेट को कम करने के लिए जो भी इच्छुक हैं और शरीर की ताकत को बढ़ाने के जो योगाभ्यासी इच्छुक हैं वह इस क्रिया को अवश्य करें। आपने इस क्रिया से अपने बढ़े हुए पेट को अंदर किया है तो हमें लगता है कि हमारे देश का हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर मध्यम आयु वर्ग वाले सभी लोग इस क्रिया से लाभ ले सकते हैं। और पूरा विश्वास है कि इस लाभ के द्वारा जो हम अभी जिम बंद हैं, सब कुछ बंद है, तो एक घर बैठे एक जिम है। तो इसे आप ध्यान से देखें। और मैं आपसे जो भी दर्शक हैं हमारे, उनसे अनुरोध करूंगा कि अधिकतम इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस बुजुर्ग श्री घनश्याम वर्मा जी की जो ये देन है आप सब देख रहे हैं, उनके इस दिव्य काम का प्रचार हो सके। और उन्होंने इसीलिए जब हमने उनसे प्रार्थना किया कि हम आपका ये वीडियो शूट करेंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छी बात है। और चूँकि एक प्रकार से हमारे परिवार के सदस्य हैं तो इस तौर पर भी उनकी जो देश को ये देन है वह है। जैसे बाबा रामदेव जी ने अपने योग के माध्यम से योग का प्रचार किया तो वो तो योगी माने ही गए, लेकिन अब जो नए नए योगी हैं कम से कम इनके भी कार्य को आप सभी लोग अग्रसर करें, अपने सभी ग्रुप में शेयर करें ताकि लोग देखें और हमारे साथ भी जुड़ें। हमारे चैनल को सदस्य संख्या भी बढ़ाएं आप सब लोग, ताकि जो हम लोग काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत है, उसका भी हो सके कि बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो अपनी एक समर्थक संख्या भी आज के युग में प्रदर्शित करना आवश्यक होता है कि कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप कितना भी नेक काम करें लेकिन लोग आपके साथ नहीं जुड़े हैं, इससे तात्पर्य है कि आपके काम को कोई उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, कोई पहचान नहीं दे पा रहा है। तो मैं पूरा उम्मीद करूँगा कि लाखों लोग हमारे साथ जुड़ें और लाखों के साथ, चूँकि हमारे देश की जनसंख्या वैसे भी 120 करोड़ से ज़्यादा है, तो लाखों नहीं करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, तभी इस हम लोगों के दिव्य काम का प्रचार हो सकता है। और हम लोग अपने योग के प्रचार के लिए कभी भी किसी से कोशिश करते हैं कि कभी कुछ मांगना ना पड़े। परमात्मा हम लोग बहुत कुछ दे रहा है, तो इसके साथ नाम सम्मान और सबका हित जुड़ा हो। कहते हैं ना कि कीरत भनित भूति बल सोई, सुरसर सम सबकर हित होई। तो माँ गंगा के समान सबका हित हो, सब लोग उससे अपनी प्यास बुझाएं और इस धरती का कल्याण हो सके, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब देखिए, अब साइड बाय साइड का एक्सरसाइज। एक साइड से श्वास को भरते हुए दूसरी साइड लेना है। अब देखिए इस एक्सरसाइज को कितनी तन्मयता और लगन के साथ कर रहे हैं। आप
60 साल के हो चुके हैं, किसी को आभास भी नहीं हो रहा होगा। और ढीला कपड़ा पहनना आपकी प्रमुख विशेषता है। पैजामा ढीला, कुर्ता ढीला, सब कुछ। क्योंकि मोटे लोगों की एक खास बात होती है, सब कुछ ढीला ही पसंद करते हैं, तो वैसे आपकी भी है। लेकिन अब आपने इतना वजन कम कर लिया है कि क्षेत्र के लोग आपको पहचानने में दिक्कत करते हैं और सोचते हैं कहीं कोई समस्या हो गई है, कहीं स्वास्थ्य में कोई गंभीर प्रॉब्लम है। लेकिन आप सबको हंसते हुए बताते हैं कि नहीं, पहले समस्या थी, अब तो मैं बहुत ही स्वस्थ प्रसन्न हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी परमात्मा की देन है कि आप, और आपको बता दें कि आपका बिजनेस है, अपना अपना व्यवसाय है, उसमें भी आप मन लगाकर काम करते हैं। तो एक बहुत बड़ी देन है जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कही है, कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीवेशेषितम समा। नहीं, वेदों में तो कहा गया है, लेकिन भगवद गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म करने में हमारा अधिकार है, फल में हमारा नहीं है। तो आप वास्तव में निष्काम कर्मयोगी की बात आचरण करते हैं और मुख पर प्रसन्नता बनाए रखते हैं। तो यह कितनी बड़ी देन है। ये भी योग का ही चमत्कार है। जब हम योग करते हैं तो हमारे भीतर दिव्यता उत्पन्न होती है। तो आइए हम इस दिव्यता को हम सभी पैदा करें। अब देखिए, ये है आगे झुकना और हाथ से पंजों को स्पर्श करना और थोड़ी देर रुके रहना, फिर अपने नॉर्मल अवस्था में आ जाना। तो आपको मैं बता दूं कि एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे घुटनों पर होता है। अगर किसी भी व्यक्ति के घुटने दर्द कर रहे हैं तो एक्सरसाइज को अवश्य करें, इससे आपके घुटनों का दर्द समाप्त होगा और पूरी तरह से घुटने बहुत अच्छा से काम करेंगे। और ऐसे रोगियों पर भी हमने इसको आजमाया है कि जो सोचते थे कि अब इस जीवन में हम कभी अपने पैरों पर चलकर अपने लोकल मार्केट में नहीं जा पाएंगे, तो 80, 90, 85 साल के बुज़ुर्ग भी इसको करने के बाद अपने पैरों से ही मार्केट गए हैं। तो यह एक आजमाई हुई प्रक्रिया है जिसको बहुत सारे बुज़ुर्गों पर किए हैं। हाँ, इसकी एक सबसे बड़ी सावधानी है कि आपको कितना भी शासन को करने की लगन लग जाए, लेकिन खाना खाने के बाद न करें। अगर खाना खाने के बाद करेंगे तो किसी भी उम्र में आपको हार्निया होने के चांस है। पेट आपका कम हो, माने पेट भरा ना हो, स्टमक खाली हो, तब आप करें। क्योंकि जब ज़्यादा रहता है स्टमक में, आमाशय में भरा रहता है, तो प्रेशर नीचे डालता है और हार्निया होने के चांस होते हैं। इस आसन को करने के बाद अगर आप सर्वांग आसन करते हैं या पीछे मुड़ते हैं तो शरीर के बैलेंसिंग आसन भी होता है। इसलिए कोशिश करें कि जब खड़े हों और थोड़ा सा पीठ को पीछे टाइट करें, जिससे और अच्छा रहे। तो नए लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि शरीर को ताकत बढ़ाने के लिए वो इस आसन को अवश्य करें। क्योंकि जब पीछे मुड़ते हैं और आगे बहुत सांस निकालते हुए करते हैं, और आपको तो और अपना माथे को घुटनों से लगाना है। पूरा पश्चिमोत्तासन की क्रिया जो करता है वह बहुत ही अच्छा है हमारे शरीर के लिए। तो देखिए, पश्चिमोत्तासन की ही क्रिया है, लेकिन आप थोड़े बुज़ुर्ग हैं और थोड़े हेल्दी भी हैं, इस वजह से पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पहले आपके घुटनों वगैरह में दर्द होता था, तो इसको करने से देखिए वज़न कम हुआ, पेट कम हुआ, और साथ ही साथ सबसे बड़ी सुखद बात हुई कि घुटनों के दर्द की भी जो दवा वगैरह चलती थी वो सब ख़त्म हो गई, मालिश वगैरह बंद हो गए, आप स्वस्थ प्रसन्न हैं। तो ये भी योग का कितना बड़ा चमत्कार है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे विश्व का हर नागरिक, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी पंथ के अनुयायी हैं, किसी भी भाषा भाषी हों, इस वीडियो को देख करके भी अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। और हमारे देश का जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनका ये दायित्व है वह ज़रूर इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि लोग जो घुटनों के दर्द वाले हैं, जो घुटनों के तेल की मालिश करते करते थक चुके हैं, नाना प्रकार के पेय पीते पीते थक चुके हैं, दर्द और दवा खाते खाते परेशान हैं, अपनी जेब भी ढीली कर रहे हैं और स्वास्थ्य भी ढील कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दूं, जब हम दर्द निवारक दवाएं खाते हैं तो दर्द निवारक दवाएं हमारी किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, किडनी लिवर दोनों को डैमेज करती हैं, पूरे शरीर को खोखला करती हैं। तो जो एलोपैथ की दर्द निवारक दवाएं हैं, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि न खाएं, उसके स्थान पर आसन करें और गिलोय का काढ़ा पिएं। क्योंकि गिलोय का काढ़ा भी बहुत ही अच्छा पेन किलर का भी काम करता है और शरीर को मजबूत भी करता है, दोनों काम करता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है देशवासियों से कि वह ऐसा करेंगे ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रह सके और स्वास्थ्य के साथ साथ उनका पैसा भी बच सके। क्योंकि देश की जब अर्थव्यवस्था तभी आगे जाएगी जब उनके जेब में पैसा होगा। हम दवाओं पर अपना अधिक से अधिक खर्चा करते रहेंगे तो हम अच्छा सा एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस जो
लॉकडाउन का समय चल रहा है, उस समय में हम लोग अगर एक अपना जिम अपने घर पर करेंगे, अपनी कसरत एक्सरसाइज किसी भी उम्र के हम करेंगे और अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे बिना किसी दवा के, तो समझिए आप देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। क्योंकि जितना दवाओं पर पैसा जा रहा है देश का, वह देश की जीडीपी को और देश की प्रगति की राह में बाधक है। जब हमारे जेब में पैसा होगा तभी निर्माण कार्य से लेकर के हमारे उद्योग धंधे प्रगति करेंगे। तो मेरा पूरा विश्वास है कि हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा करने के लिए अपने कर्तव्य को अच्छा करेंगे और अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, जिससे हमारे देश का, राष्ट्र का पैसा बच सके और हर नागरिक की उन्नति में हमारी सहभागिता हो और हम देश की उन्नति के लिए दान करें, देश की उन्नति के लिए, अच्छाई के लिए लोगों को सपोर्ट करें, तो कितनी अच्छी बात होगी। और हम सब लोग मिल कर के, हम जो भी वीडियो हमारा देख रहे हैं उनसे आह्वान करेंगे कि एक राष्ट्र के निर्माण में हमारा भी साथ दें और हम सब लोग मिल कर के एक मजबूत भारत देश का निर्माण कर सकें, जो कि वास्तव में भारत में विश्व गुरु कहा जा सके। हमारे दलित भाई, पिछड़े भाई और अगड़े सारे लोगों का योगदान होना चाहिए और हम सब अपने मतभेद भुला करके हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बेड़ियों को तोड़ करके समाज और मानवता के हित में अधिकतम काम कर सकें, तो शायद पूरे विश्व का अधिकतम कल्याण हो सकता है। तो क्यों ना हम अपनी सीमाएं तोड़ें, असीम बने। कहते नहीं परमात्मा सीमा रहित असीम है, निर्गुण निराकार तो कहते हैं, लेकिन असीम भी उसके साथ लगता है। तो हमारी भी जो बाउंड्रीज हैं, हमारी जो लिमिटेशंस हैं, वह भी टूटें। परमात्मा से ऐसे मेरी प्रार्थना है कि मेरी हर बंधन को तोड़ें, मेरी शक्ति की सीमा को और आगे ले जाएं, उसको तोड़ें, मेरी भाषाओं की सीमा को तोड़ें और उससे आगे ले जाएं, मेरी जो सोच की सीमा है उसे भी विस्तार करें, ताकि मैं सबके लिए सोच सकूं, सबके कल्याण की भावना जग सके, विश्व के हर प्राणी का। जो भारतीय संस्कृति का उद्घोष है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोग हों और किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी को कोई दुख का भाग ना हो, दुख में किसी की सहभागिता ना हो। तो आप देखेंगे कितनी देर से आप कर रहे हैं, ऐसे ही आप भी लगन लगाएं। तो हमारे देश में जो युवा वर्ग है वो आजकल जिम का अभ्यासी हो चुका है, लेकिन आप इस कसरत को करके देखिए, थोड़ी देर आपके माथे से पसीना चूने लगेगा। तो आप श्वास के साथ करें, श्वास निकालते हुए नीचे झुकें और श्वास को अंदर भरते हुए ऊपर जाएं और हाथ को पीछे ले जाएं, कमर को और पीछे करने का प्रयास करें ताकि कमर आगे पीछे दोनों ही बहुत बढ़िया से झुक सके। तो ऐसा प्रयास करें और हमें पूरा विश्वास है कि देश का युवा वर्ग देश को आगे ले जाने में अपने मानसिक, शारीरिक और आर्थिक हर प्रकार से योगदान करेगा। हमारे देश में उद्योग धंधे हों, हमारे देश में कल कारखाने हों और साथ ही साथ हमारे देश में जो प्राचीन आदर्श हैं, हम उन आदर्शों का भी पालन कर सकें। जैसे जापान के लोग हैं, वो अपने आदर्शों का पालन करने में कभी पीछे नहीं रह सकते, वैसे हमारा भी देश भी सत्य, परिश्रम और अपने कर्तव्य निष्ठा को अच्छे से करें हम सब, ताकि वास्तव में हम अच्छे बन सकें। तो आप देख रहे हैं कई प्रकार की एक्सरसाइजें हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, वज़न कम करने में मदद करती हैं। तो उनमें से एक है पश्चिमोत्तासन की क्रिया, और ये क्रिया जब बार बार हम करते हैं तो वास्तव में हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। और एक चीज़ और हम कहेंगे वज़न घटाने में, जो सर्वांग आसन का रोल है बहुत ज़बरदस्त है। सर्वांग आसन इसमें आपने नहीं किया है, लेकिन जो युवा वर्ग है उससे हम कहेंगे कि सर्वांग आसन अवश्य करें, ताकि उनका शरीर स्वस्थ रह सके और वो प्रसन्न रह सके। लेकिन जितना आपने किया है यह कम नहीं है वज़न कम करने के लिए, क्योंकि ये इन सब सारी क्रियाओं को एक महिला भी कर सकती है, जो साड़ी पहने हुए है वह भी कर सकती है और धोती पहने हुए पुरुष भी कर सकते हैं। तो आप जो कर रहे हैं उसमें कोई बंधन नहीं है। आप देखिए एक अगला अनुलोम विलोम, और अनुलोम विलोम आपको बता दें वज़न को सम रखने में, अर्थात ज़्यादा है तो कम करेगा और कम है तो ये बैलेंस पे ले आएगा। दोनों ही क्रियाओं में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो
अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करें। और ये 5 से 10 मिनट जो लोग करते हैं, जैसे अभी 10 मिनट आप कर रहे हैं, तो 10 मिनट अगर करते हैं तो हमारे शरीर को संतुलित रखने में इसका बहुत ही अच्छा योगदान है। तो ऐसे देश का हर नागरिक 10 मिनट अनुलोम विलोम करे और सत्यता ईमानदारी के साथ व्यवहार करे, तो योग कहता है कि उसकी मानसिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी और उसकी वाणी से सत्य ही निकलेगा। अगर लगातार कोई साल भर कर ले यह 10 मिनट और उसके साथ सत्य ही बोलने का प्रयास करे, तो योग शास्त्र का दावा है कि वह व्यक्ति बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाला हो जाएगा। तो अनुलोम विलोम के 2 गुण हैं। अनुलोम विलोम जो हमारी दाईं नासिका है वो सूर्य नाड़ी है और बाईं नासिका को चंद्र नाड़ी कहते हैं। तो सूर्य नाड़ी गर्म होती है और चंद्र नाड़ी शीतल होती है। अगर चंद्र नाड़ी से ज़्यादा श्वास निकलती तो हमारे शरीर का वजन बढ़ने लगता है, और अगर सूर्य नाड़ी से ज़्यादा निकल रही है तो कम भी खाएंगे शरीर हमारा सूखने लगेगा, दुबले रहेंगे। तो ये क्या है, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर के श्वास को बैलेंस पे लाता है, इसलिए आप अधिक मात्रा में करते हैं। और दूसरा चीज़ है, बैठ के किया जा रहा है, तो आप अभी जो लंबे लंबे एक्सरसाइज किए हैं जिसमें श्वास बहुत तेज़ी से चलता है, पसीना भी आ जाता है, तो बैठ करके जब हम अनुलोम विलोम का कार्य कर रहे हैं तो क्या है कि हमारे शरीर के परिश्रम को भी कम कर दिया इसने। और यद्यपि इसको करने में बहुत बड़े मानसिक परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है, मानसिक संतुलन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब चूँकि आपने शरीर को पूरी तरह थका दिया है तो शरीर तो अपना सुखी मानेगा कि बहुत अच्छा आप बैठ गए हो, इसलिए इसे अंत में करने से बहुत अच्छा फल मिलता है। अगर शुरुआत में से करेंगे तो हो सकता है थोड़े समय में आपका शरीर उबने लगे और आप सोचिए क्या करने लगे, लेकिन जब खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप तो इसे इसके बाद करेंगे तो ये क्या है, मेडिटेशन भी अगर इसके बाद करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम और मेडिटेशन वगैरह क्या है बाद में करें, ताकि शरीर को रिलैक्स भी हो जाए और आपका अनुलोम विलोम में मन भी लगे। मन कहे कि नहीं भैया बैठे रहो तभी अच्छा है, नहीं तो मन ही कारणम बंध मोक्षो, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। वो गाना आपने सुना होगा, मन से देवता मन तोरा दर्पण कहलाए। तो मन हमारा दर्पण है और मन को अगर अच्छा रखते हैं तो वास्तव में सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आप जो पूरा वीडियो देखें और आपने इतनी देर तक देखा तो इसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र ही और हैं, लेकिन सीखने के लिए थोड़ा सा और देख लें ताकि कंप्लीट आपको सीख मिल जाए। और अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ तो हमने बताया ही, लेकिन आपके भीतर धैर्य की भावना भी होना चाहिए कि 10 मिनट आप अनुलोम विलोम कर सकें, क्योंकि आज के युवा वर्ग के पास धैर्य की कमी है। सबसे बड़ी बात है धीरज हमारे भीतर नहीं, हम सब फटाफट पाना चाहते हैं और कर्तव्य कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो इस प्रक्रिया में न पड़े, फटाफट पाने के चक्कर में, मुफ्त से पाने के चक्कर में न पड़े, अपने परिश्रम के ही खाने के हम सब आदत डालें, तो शायद हम किसी के द्वारा ठगे नहीं जाएंगे। क्योंकि जब हम लोग ठगे तभी जाते हैं जब हम मुफ्त में पाना चाहते हैं, कम समय में बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं। तो देश की जो इसी भारतवासियों की इसी मानसिकता को लेकर के बहुत सारी फर्जी कंपनियों ने कम समय में पैसा दुगुना करने के लालच दे करके लोगों का पैसा लेके भाग जाती हैं, लोग ठगे रह जाते हैं। तो ऐसे ही जीवन चल रहा है। तो क्यों ना हम अपने जीवन को अच्छा रखें ताकि हमारा जो सोच है वो अच्छी हो सके, तो हमारा कर्तव्य भी अच्छा होगा। तो सभी लोग 10 मिनट अब देखिए चाचा जी को, आप जुटे हैं धीरता के साथ, गंभीरता के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम में। तो आप सब लोग करें। एक नाक से श्वास लेना है, दूसरे से निकालना है, पहले से लेना है, दूसरे से निकालना है, दूसरे से लेना है, पहले निकालना है। इससे सम होता है। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमारे रक्त का प्योरिफिकेशन होता है, ब्लड साफ होता है। और नाड़ी शोधन प्राणायाम जब ब्लड साफ हो जाएगा, रक्त का शुद्धिकरण हो जाएगा, तो ये जो हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह अपने आप धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। अगर लो है तो भी सही हो जाएगा। तो इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है शरीर को अच्छा रखने में। तो हमें पूरा विश्वास है कि सभी लोग यह अनुलोम विलोम प्राणायाम कर पाएंगे और लगन से करेंगे।
आप देखिए बुजुर्ग होते हुए भी लगे हुए हैं, और हमारा दावा है कि युवा वर्ग घड़ी देख करके करे 10 मिनट, तो बहुत सारे कम लोग कर पाएंगे। और जो लोग 10 मिनट पहले ही बार में कर लें उनको मेरा प्रणाम है। वो लोग ज़रूर कमेंट करें कि हमने पहली बार में बैठ करके 10 मिनट हमने अनुलोम विलोम किया है, तो शायद हम मानेंगे कि बहुत बड़े भारतवर्ष के योगी हैं जो पहले ही बैठक में 10 मिनट कर लिए। और आप ज़रूर ट्राई करें, ये वीडियो देखते हुए तो आप ट्राई करते रहें। हाँ, मैं अनुलोम विलोम कर रहा हूँ और चाचा जी भी कर रहे हैं, जो कि एक देहात से हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, गांव में रहते हैं, और गांव में रहते हुए उन्होंने योग की अलग जगाई हुई है। उनके परिवार में कई लोग योग कर रहे हैं और उसी पड़ोसी भी योग करना शुरू कर दिए हैं। तो क्यों ना ये वीडियो देख करके आप भी शुरू करें योग करना, क्योंकि योग सर्वथा निरापद है, हानिरहित है। लेकिन इसे एक काम करना है कि रेगुलर करना है। रेगुलर अगर नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा। और कहते हैं अतरे खुतरे योग करे दैन मारे अपुआ मरे, अर्थात यो है योगा जो नियमित नहीं करता है उसे भगवान नहीं मारते, खुद ही मरता है, उसे यमराज की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे नाना प्रकार के रोग, योग भी कहता है कि जो सही ढंग से योग नहीं करता है तो उसको नाना प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो आप रेगुलर करें। योग की पहली चीज़ है, अगर आज आप कर रहे हो तो रेगुलर करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हो तो रेगुलर करें। पश्चिमोत्तासन कर रहे हो, जो भी आसन ध्यान कर रहे हैं उसे छोड़े ना। बस में हो, कहीं भी हो, आप वह आसन करते रहें ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सके, आपका जीवन अच्छा हो सके, और आपका मन अच्छा हो सके, और आपकी मेंटल हेल्थ अच्छा हो सके, आपका मानसिक नियंत्रण हो अपने ऊपर। कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया उसी ने पूरी दुनिया जीत लिया। तो यह मन को जीतने का जो प्राणायाम है यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको शास्त्र में नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। और आधुनिक युग में बाबा रामदेव जी ने इसका बहुत ही अच्छा प्रचार किया है। तो मैं पुनः कहूँगा कि आपने वीडियो देखा, आपको देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन शेयर ज़रूर करें ताकि देश का युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग और छोटे छोटे बच्चे जो आजकल इधर उधर के गाने सुन करके परेशान हैं, फिल्मी दुनिया से परेशान हैं, आधुनिकता की दौड़ में निकल रहे हैं और उन्हें देश के प्राचीन मूल्य से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों को ऐसा वीडियो शेयर करें ताकि वो देश के प्राचीन मूल्यों से जुड़ सकें और वह उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सके और पैसा बचे, क्योंकि सबसे बड़ा आवश्यक चीज़ है देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना। तो इसके लिए योग करना है और योग करके अपने को स्वस्थ रखना है। और आजकल तो बड़ा चक्कर है कोरोना का, तो कोरोना से भी बचने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करें, जो कि शरीर के कफ को दूर करता है, फेफड़ों की ताकत को बढ़ाता है। तो गहरी सांस लें, गहरी सांस लेकर धीरे से रोकें, फिर दूसरे से निकालें। इससे क्या होता है, हमारे फेफड़ों में ताकत आती है, और अगर फेफड़े बलवान हैं तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, इम्यूनिटी पावर आपकी कभी कम नहीं हो सकती है। तो नियमित योग अभ्यास क्या करता है, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ही बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो क्यों ना हम योग करें और निरोग रहें। करें योग, रहें निरोग का नारा दें, करें योग, रहें निरोग। जो योग करेगा वही स्वस्थ रहेगा, या जो स्वस्थ रहेगा वो योग करेगा। और हम योग करेंगे, भारत को महान बनाएंगे, और योग के द्वारा भारत का नाम पूरी दुनिया में फैलेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम सब योग करते रहें और अनुलोम विलोम प्राणायाम के जो अनगिनत लाभ हैं उसको भी प्राप्त करें। और आजकल का जो शुद्ध वातावरण हो गया है उस शुद्ध वातावरण का भी लाभ लें। और चाहे कितनी भी वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, अगर ज़्यादा मात्रा में हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा जाती है, और जब ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा जाएगी, अधिक मात्रा जाएगी, तो हमारा ब्रेन अच्छा काम करेगा, और जब ब्रेन अच्छा काम करेगा तो हम अच्छा सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हमारी याददाश्त भी अच्छी हो सकती है। और शरीर का जो अल्फ़ा बीटा गामा तरंगें निकलती हैं ब्रेन से, और इसके अलावा जो ब्रेन का अपना रिदमिक पैटर्न है उसमें भी सुधार होता है, पूरे शरीर की कार्यप्रणाली में सुधार होता है। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसा है कि ये मृत संजीवनी के बराबर समान है।
अर्थात मेरे शरीर में भी जान फूंक दे। जो बुजुर्ग शरीर है, जो कम जिनका मानसिक बल है, वह भी अगर इसको करें तो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो हमारा पूरा विश्वास है कि यह वीडियो देखते हुए आप योग में लग गए होंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम आप भी कर रहे होंगे, और बहुत प्रसन्नता की बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। ऐसे ही पूरे परिवार को कराएं। ऐसे नहीं जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी ये वीडियो दिखाएं, उनको भी कराएं कि देखो भैया ये कर रहे हैं तो आपको भी करना है, करना ही करना है, करना नहीं, करना ही करना है। तो योग करते रहें, स्वस्थ बनते रहिए और मानसिक धारणा करिए कि हम जो श्वास बाहर निकाल रहे हैं, इसके साथ जो हमारे रोग वगैरह हैं सब दूर हो रहे हैं, और श्वास के साथ हमारे साथ नई ऊर्जा आ रही है, हमारे शरीर में नई प्राण शक्ति का संचार हो रहा है। तो इसी भावना के साथ, क्योंकि भावना ही सर्वत्र फलित होती है, और परमेश्वर में विश्वास रखें कि हम सब परमपिता परमेश्वर के पुत्र हैं। ओम का ध्वन हर श्वास के साथ करें। जब ओम का जप करते हैं तो हमारे शरीर में आशा का संचार होता है, और ओम चूँकि सृष्टि का पहला शब्द है, और बता दें ओम, आमीन, ये शब्द जो है ओम के ही रूपांतर हैं। तो हर सृष्टि का, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, वैदिक धर्म हो, सब में ही ओम की प्रकारांतर से मानता है, क्योंकि वहाँ पर ओम को आमीन के रूप में बदल दिए हैं, और वैदिक धर्म में ओम ओरिजिनल के रूप में विद्यमान है, मूल रूप से विद्यमान है। तो क्यों ना ओम का लाभ लें। ओम सृष्टि का पहला शब्द है, परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ वाचक है। तो ओम से बढ़कर कोई भी नाम नहीं है। जितने भी नाम सृष्टि में हैं सब ओम के नीचे हैं। लेकिन इसकी मान्यता को स्थापित करने के लिए आप मानसिक रूप से ओम का जप करें। देखिए आपका मन अच्छा होगा और आपका मन मजबूत होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा ले रहा हूं, और सबकी मंगल कामना, सभी सुखी रहें, और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम शांति।